Physical security elements. Physical security that not only deals with the protection of people, but it also deals with the hardware, network, programs, as well as the protection of the data. Now, physical elements are of three types. These are obstacles, notification system, and the recovery stage. Obstacles यानी कि attackers के रास्ते में ज़्यादा से ज़्यादा रुकावटें डाली जाएं. सर्वेलेंस एंड नोटिफिकेशन सिस्टम जो कि आपको रिस्क के बारे में पहले से ही इतला कर दे. एंड द रिकवरी स्टेज दैट व्हाट आर द मेथड्स यू विल अडॉप्ट or the strategies the organization will adopt to recover quickly from the disaster. First one are the obstacles that are placed in the way of attackers. One is the fencing, यानी कि walls के इर्द गिर्द proper fencing होनी चाहिए. Multiple lock system होना चाहिए. Whenever the lab work is in progress, there should be interlocking system so that only authorized person can enter into the lab. Fire proof safes ताकि हम डेटा को fire proof safes में रख सकें. आग लगने की सूरत में लोग रश करें towards exit और fire extinguishers, fire wardens यूज़ करें ताकि आग को बुझा सकें. तमाम लोग फायर असेंबली में इकट्ठे हो जाएं और जब तक फायर वार्डन इस बात का इशारा नहीं दे जाते कि बिल्डिंग प्रॉपरली उनकी एंट्री के लिए सेफ है, तब तक वो बिल्डिंग में एंटर नहीं हो सकते. इसके अलावा फायर प्रूफ सेफ्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही लोगों के लिए भी बनाई जा रही है ताकि ना सिर्फ डेटा को सेव किया जा सके, ताकि वर्कर्स को भी आग की लपेट में आने से बचाया जा सके. इसके अलावा वाटर स्प्रिंकलर्स आर यूज्ड एट द टॉप ऑफ द रूफ ऑफ द स्टोर्स वेयर वी स्टोर द केमिकल. अगर कोई किसी केमिकल को आग लग जाती है या टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से केमिकल पोटेंशियल एक्सप्लोजन की तरफ चला जाता है, तो इस सूरत में वाटर स्प्रिंकल्स हम इस्तेमाल करते हैं ताकि जैसे ही आग लगे वाटर हर जगह आग को बुझा दे. क्योंकि वाटर एक ऐसा फायर एक्सटिंग्विशर की टाइप है जिसमें हम आग को रोक सकते हैं, चाहे वो पेपर पे आग लगी हो, चाहे वुड की लगी हो, चाहे केमिकल्स की वजह से लगी हुई हो. Then is the surveillance and notification system. These are the heat detectors. लैब में हमने सैंपल्स को एक प्रॉपर या इक्विपमेंट्स को एक प्रॉपर टेम्परेचर पे रखना होता है. दैट इज़ यूजुअली रूम टेम्परेचर और अबाउट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर टेम्परेचर उस से ज़्यादा हो जाए तो हीट डिटेक्टर्स गिव अस एन अलार्म दैट देयर इज़ हाई टेम्परेचर फॉर द सैंपल्स एज वेल एज फॉर द इक्विपमेंट्स. देन स्मोक डिटेक्टर्स. जहाँ कहीं स्मोक फैलती है वहाँ पे स्मोक डिटेक्टर स्मोक को डिटेक्ट कर लेते हैं. इसका ये फ़ायदा है कि पूरी बिल्डिंग आग की लपेट में नहीं आती. दिस कैन बी ड्यू टू एनी फायर ऑफ द फैब्रिक्स, फायर पेपर फायर और फायर ड्यू टू केमिकल्स. इसके अलावा लाइट का इंतज़ाम पूरी बिल्डिंग में प्रॉपरली होना चाहिए. स्पेशली बेंच वर्क में इंडिविजुअल लाइट सिस्टम होना चाहिए. देन emergency alarms should be there. There should be cameras to control the access of unauthorized people up to the lab. क्योंकि इसके ज़रिए हम पैथोजेंस की स्टीलिंग को बचा सकते हैं और थेफ्ट ऑफ पैथोजेंस एंड द टॉक्सिन्स फ्रॉम द लैब. The third one is the recovery stage. It includes the repairment of the cameras, of the gates, fences, heat detectors, smoke detectors, or it is water sprinkles. इसके अलावा अगर हम प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते, इसके लिए बेहतर है कि ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर कर सके ताकि सिक्योरिटी सिस्टम को बेहतर बनाया जा सके.